महादेव के वो डार्क सीक्रेट्स जिससे उनके भक्त हैं अनजान। शिव सृजन है और विनाश भी, शिव मंदिर है और शमशान भी, शिव आदि है और अनंत भी। महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का वास है और जो जटाओं से निकलती है, माता गंगा, जिनके क्रोध से अच्छे का हाल बेहाल हो जाता है, और तो और जिनके भक्ति न सिर्फ देवता करते हैं बल्कि राक्षस भी करते हैं, जिसकी अगर तीसरी आंख खुल जाए तो ब्रह्मांड तवा होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसके साथ ही उनका स्वभाव सबसे सरल है, तभी तो उनका नाम भोले भंडारी है, और तो और वह सबसे रहस्यमयी है। दोस्तों, महादेव से जुड़े रहस्यों के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले सवाल यह उठता है, क्यों महादेव के सिर पर चंद्रमा का वास होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि महादेव ने हमेशा से कभी चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण नहीं किया। असल में शिव पुराण की माने तो राजा दक्ष की 27 बेटी थी, जिनकी शादी चंद्रदेव से हुई। चंद्रदेव ने राजा दक्ष से यह वादा किया था कि वे उनकी सभी बेटियों का ध्यान रखेंगे, सबको एक ही तरह से प्यार देंगे। लेकिन विवाह होने के बाद चंद्रदेव का ध्यान सबसे ज्यादा उनकी एक पत्नी पर ही रहता, जिसके चलते उनकी बाकी बीवियां काफी परेशान रहती थीं। इन्हीं सब के बीच एक दिन वह सभी अपने पिता दक्ष के घर इस बात की शिकायत लेकर गई। अपनी बेटियों को इस तरह दुखी देखकर एक पिता से रहा नहीं गया और उन्होंने न आव देखा न ताव उसी समय क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया। और उन्होंने चंद्रदेव से कहा और उनको एक भयंकर बीमारी हो जाएगी और वे 15 दिन में धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। उधर श्राप मिलते ही चंद्रमा के हाल बेहाल हो गए। चंद्रदेव घबरा गए और वे श्राप से बचने के लिए सीधा ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें महादेव का आराधना करने के लिए कहा। तब चंद्रदेव ने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया, महामृत्युंजय का जाप कर शिव जी का ध्यान करने लगे। चंद्रदेव के लगातार पाठ करने के बाद आखिरकार शिव जी ने दर्शन दिए और साथ ही वरदान दिया। 15 दिन में पूरी तरह गायब होने के बाद चंद्रदेव अगले 15 दिन में फिर से पूरा हो जाएगा। इसीलिए माना जाता है हर 15 दिन में चंद्रमा घटने लगता है और अमावस्या के दिन गायब हो जाता है, लेकिन शिवजी की कृपा से एक बार फिर से पूरा होने लगता है। इस तरह शिवजी का चंद्रमा को अपने माथे पर धारण करना इस बात का प्रतीक है कि चंद्रदेव पर शिव जी का आशीर्वाद है। वही दोस्तों, देवों के देव महादेव जो अनंत है, उनको लेकर हम अक्सर देखते हैं शिवलिंगों पर भस्म चढ़ाई जाती है, और तो और उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकाल की भस्म आरती की जाती है। कहानी और पुराणों के हिसाब से महादेव अपने पूरे शरीर पर भस्म लगा देते। शिवजी का भस्म से जुदा होना कोई नई बात नहीं, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी कथा है जो शिव पुराण में लिखी गई है। कथा की माने तो प्राचीन काल में एक प्रणाली नाम के ऋषि लगाकर कई सालों तक जंगलों में तप कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सिर्फ पत्तियों और फल फूल खाए। एक दिन ऋषि प्रणाली अपने आश्रम की मरम्मत करने के लिए जंगल से घास लाने गए। तभी उनकी उंगली में चोट लग गई। जब ऋषि मुनियों ने उनकी उंगलियों की तरफ देखा तो वह हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उसे कटे हुए हिस्से से खून नहीं बल्कि पेड़ पौधों के रस निकल रहे थे। तभी ऋषि मुनियों ने सोचा वह इतने पवित्र हो गए हैं कि उनके शरीर में खून नहीं बल्कि पेड़ और पत्तों के रस दौड़ रहा है। इस बात को सोचकर उन्हें अपने आप पर घमंड हो गया। इस बात का ऐलान करने लगे, पूरे ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। बस फिर क्या था, उनके इस घमंड को तोड़ने के लिए महादेव इस धरती पर बूढ़े आदमी का रूप लेकर प्रकट हो गए। इसके बाद वे सीधा ऋषि के पास गए और उनकी खुशी का कारण पूछा। ऋषि मुनि ने अपनी रस वाली कहानी सुना दी। तब बूढ़े बाबा ने ऋषि मुनि को कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पेड़ पत्तियां जलने के बाद भस्म में बदल जाती हैं और भस्म ही सबसे पवित्र है। इस बात का प्रमाण देने के लिए बूढ़े बाबा के रूप में महादेव ने अपनी उंगली काट दी। भस्म बाहर निकलने लगा। तब ऋषि मुनि यह समझ गया, यह बूढ़े बाबा कोई और नहीं बल्कि महादेव है। इसके बाद बिना समय गंवाए ऋषि महादेव के चरणों में बैठ गए
और अपने घमंड के लिए माफी मांगने लगे। तभी से महादेव भस्म लगाते हैं और अपने भक्तों को यह याद दिलाते हैं, जीवन का परम सत्य क्या है। सिर्फ शिव ही नहीं, बल्कि उनके कई मंदिरों के अंदर कई अनगिनत राज छुपा हुए हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव लिखना ना भूले।